क्योंकि हम चाहते हैं सुख, अब भोगेंगे दुख। ये सबके साथ चल रहा है। क्यों भाई, आप लोग तो दुख ना आएगा कभी। आप लोग इतने बैठे हो, धनी हो, पदाधिकारी हो, सब कुछ तुम्हारे पास तुम्हारे पुण्य से मिला है, अब दुख तो ना आने दोगे तो हमारे पास हमारे संबंध में ही दुखी हो जाओगे, तुम्हारे मन के प्रतिकूल होगा। हमसे संबंधित अभी परिवार दूर है, अभी हम हैं, शायद दिन में हमारे ही प्रतिकूल, हम ही से दुखी हो जाओगे। कब? जब तुम्हारे मन की कुछ प्रतिकूल होगा तब। अब बताओ, ये कि दुख किसने दिया? हमने दिया कि तुमने मान लिया? यानी इतनी बात कई बार कही चुकी है, सुख सत्य नहीं है, माना हुआ है और तुम मानते ही चले जा रहे हो। दुख है नहीं, तुमने मान लिया है और दुख से बचने के लिए लाखों उपाय कर रहे हो। सब व्यर्थ है कि अनर्थ है कि सत्य है? इतना सुनने के बाद हमारी क्या चेष्टा है? सुख बना रहे, दुख कभी ना आवे। कोई सफल हो सका संसार में? कोई प्रमाण दो। दुख कभी ना आवे, उसी के सामने दुख नहीं आया जिसने सुख की चाह का त्याग कर दिया। जो हो गया इतना ही। जिसने सुख की चाह का त्याग कर दिया उसके सामने दुख नहीं आया। आप लोगों में तो शायद सभी अब सुख न चाहोगे। क्या ख्याल है आप लोगों? अरे भाई, कोई तो हाथ उठा दो, अब तो सुख न चाहोगे। बच के निकल जाओगे कब? जब सुख न चाहोगे। हाँ, तो बड़ी अच्छी स्थिति है। अब सुख न चाहोगे कब? जब अपने को जान लोगे कि मैं स्वयं आनंद स्वरूप हूँ, मैं परमात्मा में हूँ और ये सब परमात्मा का है। जब बेईमानी छोड़ दोगे, बेईमानी क्या है परमात्मा का, मान लिया मेरा, मान लिया कि नहीं? परमात्मा से मिला है, तुमने कुछ बनाया है। पुत्र का शरीर, की पति का शरीर, की पत्नी का शरीर, मकान बनाया है। अरे भाई, कितनी कितनी पहले तो साधारण है, जाने कितने कितने बड़े मकान, बड़ी कोठियां और मिल, जाने क्या क्या बना लिए, बनाया नहीं जी? अच्छा, अब मत यही है। सही बात। अब घर जाते होगे और कोई मेहमान आता होगा, जरा सफाई कर लो, कोई देखे तो ऐसा गंदा न पड़ा रहा, कहीं कैसे रही आदमी, नियत होगी कि नहीं? अच्छा तो है, ये बढ़िया बात है, ये बहुत ईमानदारी है। यानी कोई गंदगी न हो, कालीन ठीक बिछा हो, 2-2, 4-4 हजार कालीनों में लगा दिए लोग। ऐसा न समझे कि हम ऐसे, यानी किसी के त्याग की नकल नहीं करते, किसी के तप की नकल नहीं करते, किसी के ज्ञान की नकल नहीं करते, किसी की सहनशीलता की नकल ये देवियां नहीं करती, नम्रता की नकल ये नहीं करती। साड़ी की नकल जरूर करेंगी, अंगूठी की नकल जरूर करेगी, फैशन की नकल जरूर करेगी, शरीर संबंधी नकल सब करेंगे। और जिससे जो हमें जो सत्य है, शांति है, आनंद की दिशा है, उसकी कोई परवाह नहीं। ये सत्संग है, हम सब लोग सत्संग सुन रहे हैं। अब करोगे क्या? अब कर रहे हो क्या? असत, असत की दिशा में जो ले जाता है वही हो रहा है। कैसा गड़बड़ है? इसका मतलब हम नहीं कहते तुम छोड़ दो कुछ। हमारे कहने का मतलब ये नहीं है कि तुम्हारी तरह बाबा बन जाए, एक लंगोटी लगा लें और एक चादर ओढ़ लें, बस हो गया। हम ये नहीं कहते, करो सब, लेकिन सावधान तो रहो। अपने लिए न करो, दूसरों के लिए करो। एक पत्नी अपने लिए श्रृंगार की इच्छा न करे, लेकिन पति के लिए श्रृंगार करे, पति के लिए शरीर को ठीक रखे, पति के साथ चले, पति के मित्र हैं, उसको कहीं बेहुदा न कह दे, इसकी परवाह करे। पति श्रृंगार करे, किसके लिए? जो श्रृंगार से खुश होता है उसके लिए करे। अपने लिए कुछ न चाहे वो त्यागी। और यहाँ तो अपने ही लिए सब होता है। लोग हमें देखें कि हम कैसी सुंदर हैं, कैसी साड़ी सुंदर है, कैसा जेवर सुंदर है, कैसे हमारे बाल सुंदर हैं। अपने लिए जो करता है भोगी और दूसरों के लिए करता है वो सेवा परायण, एक शब्द है। तो हमारे कहने का मतलब थोड़ा कुछ छोड़ दो, करो। अपनी प्रसन्नता तुम्हारी निर्भर न हो, तुम रहो परमात्मा में और शरीर रहे संसार में। पृथ्वी में देही रहे, परमेश्वर में प्राण। पृथ्वी में देही रहे और परमेश्वर में, तुम्हारा मन परमेश्वर में रहे, प्राण परमेश्वर में रहे। प्राणों का संबंध परमेश्वर से है और देह का संबंध पृथ्वी से है। अब अंत में एक बात कहेंगे, ये मिट्टी के दिए हैं सब, जितने शरीर बैठे हैं ना, जैसे दीपक होता है ना, और दीपक में ज्योत जलती है, तो ज्योत किसकी है? ऊपर की है। और ये दिया, मिट्टी का दिया किसका है? मिट्टी का है। दिया जब गिरेगा, जब मिलेगा तो मिट्टी मिलेगा, और ज्योत जब बुझेगी तो जहाँ की है वही मिलेगी। मिट्टी के दियों का कोई भरोसा मत करो अगर होश रहे। क्या सुना? चाहे पति हो, चाहे पुत्र हो, चाहे पत्नी हो, जो कोई सब मिट्टी के दियों का भरोसा मत करो। पता नहीं कब ये दिए में ज्योति बुझ जाए,
अब बुझ जाती है कि नहीं? तो ज्योति बुझती है तो हाय हाय करते हो कि वाह वाह? क्या ख्याल है? अब तो न करोगे। ज्योति तुम्हारी नहीं, दिया मिट्टी का, मिट्टी में मिल गया, तुम्हारा क्या है? और तुम ज्योत स्वयं हो कि मिट्टी के दिया हो? अभी प्रश्न हल कर लेना। तुम परमात्मा की ज्योत, चैतन्य ज्योति हो कि मिट्टी के ये ढांचा हो, हड्डी मांस हो? तुम परमात्मा के हो कि धरती के हो? परमात्मा। और देह यहाँ धरती की है कि परमात्मा की? तुम परमात्मा की चैतन्य ज्योति हो। तुम तो परमात्मा में ही रहोगे, चाहे प्रकाशित हो चाहे बुझ जाओ। फिर इन देहों में, फिर इन देहों में, जैसे फिर मिट्टी की दियों में ज्योत जलती रहेगी कि नहीं? हजारों बार जलेगी ज्योत तो बुझेगी, लाखों बार जलेगी बुझेगी। मिट्टी की दिया मिट्टी में रहेंगे, ज्योत परमात्मा से प्रकाशित होगी, फिर मिल जाएगी, फिर प्रकाशित होगी। तो आज से याद रहेगा हम परमात्मा की चैतन्य ज्योति है और ये मिट्टी के दिए हैं। इतना ही याद रह जाए तो हाय हाय बंद हो जाए। लेकिन आप बड़े जिद्दी हो, हाथ जोड़ोगे, फूल माला पहनाओगे, हलवा पूड़ी खिलाओगे, दक्षिणा दोगे। अब बात किसी मानोगे, ज्ञान की कि अपने मन अज्ञान की? ये सब लीला चल रही हो। कहते हम कथा सुन रहे हैं, कहते हम सत्संग कर रहे हैं, कहते हम बड़े गुरु के भक्त हैं, हम गुरु की फोटो ले रहे हैं और गुरु रामायण का पाठ कर रहे हैं, गीता का पाठ कर रहे हैं, गुरु ग्रंथ साहब का पाठ कर रहे हैं। हमारे सरदार साहब जानते होंगे, पता नहीं कौन मत के हैं, हत्याएं हो गई भैया। गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है कहीं? जी लिखा तो नहीं। क्या बात है, क्या अंधेर है, इस सब अज्ञान की लीला चल रही है। ओह अच्छा भाई, समय हो चुका है। अपनी बात से करो, जितना सावधान हो जाओगे उतना ही स्पष्ट दिखाई पड़ेगा। हम बड़े भाग्यवान होता है पाप दर्शन उस ध्यान के होता है पाप दर्शन उस ध्यान के कितने स्मरणीय जो भगवान ने अभी अभी कहा और आपने सुना। अंतिम बार आत्मा परम सत्य है और वो आप ही है। ये बात अगर बैठ जाए इस समय तो फिर कहीं मुक्ति न मांगनी पड़ेगी, कहीं भक्ति न मांगनी पड़ेगी, कहीं शांति के लिए न दौड़ना पड़ेगा। हम बड़े हम रूप के मनन को ही ध्यान मानते थे, ध्यान मानते थे, ग्रंथों के अध्ययन को ही ज्ञान मानते थे, हम ज्ञान मानते थे। पर ये है जानकारी, ये ज्ञान नहीं है, पर ये है जानकारी विद्वान की सुनते हैं। हम बड़े भाग्यवान हैं, भगवान की सुनते आज तक तो हो चुके हैं। अभी तक हमारे जीवन की स्थिति क्या है? आज तक तो
विषय पीछे इंद्रियों के पीछे मन के पीछे बुद्धि के पीछे अहंकार, यही है सबसे रूपता। जहाँ से विमुक्त हो गए, कहाँ परमात्मा में हम हैं वहीं से विमुक्त हो, तो लौट पड़े तो अभिमुख हो गए। इतना सरल है जब हम लौट पड़े कहाँ अपने में आ जाए, और अपने में आते ही सत्य की अनुभूत, परमात्मा की अनुभूत इतनी सोच सरल है कि कल का कहीं पता तक न चले। परमात्मा में है। हमने ऐसे ऐसे शब्द पकड़ लिए हैं लेकिन जब सोच के देखो, तुम बने हो, जो बने हो कि हो, सारी बनावट जब तक है तब तक सत्य की उपलब्धि या सत्य का योग नहीं होगा। जितने हम बने हुए हैं, अब संस्कार पड़ गए हैं बनावट के, कहीं दृष्टि बनते हो, कहीं सुने हुए के अनुसार हम बचपन से बने हुए चले आ रहे हैं। जो बना है ये पहले न था, अब बना हुआ बिगड़ जाएगा, तब जैसा पहले था वैसे ही बच जाएगा। अब इस पर हम विचार नहीं करते। सत्य जो है वास्तविक, वहाँ कोई बनावट नहीं है, लेकिन इतना ढक गया है हमारा ज्ञान, जिस ज्ञान से हम अनुभूत चाहते हैं वो ज्ञान तो हमारा ढका हुआ है। अभी तो बड़ी लंबी यात्रा करनी है कि हम कहाँ कहाँ से ढके हुए, हमारा ज्ञान कहाँ कहाँ से ढका हुआ है। और हम गृहस्थ बन गए। हर चीज के अर्थ अगर हम जानेंगे, अर्थ हमारे शास्त्र में जितने शब्द हैं उनको हमने मान लिया है, जैसे गृहस्थ मान लिया। जो गुरुजनों से पूछेंगे तो गृहस्थ का वास्तविक अर्थ होता है ग्रह अस्थ, जो ग्रह में स्थित है वो गृहस्थ। और ग्रह का अर्थ होता है जो रह रहा है किसी में। अब यही अब विचार करो, घर में आपकी गृहस्थी का अर्थ क्या है? हमारे परिवार है, हमारा अमुक नगर में अमुक गांव में हमारा घर है, तो उस मट्टी के बने हुए घर को तुम अपना घर मानते हो। अब यहीं से भूल हो गई, ये भूल कभी न सुधरेगी अगर गुरु वाक्यों का आदर न करोगे। पहले ही अपने ज्ञान में तुमने वो भर लिया जो बड़ी दूर का सामान है। मिट्टी के बने हुए घर को अपना घर मान लिया, और कौन घर जो तुम्हारे बाप दादे ने बनाया था तुमने बनाया, और तुम्हें जो घर मिला है बिना बनाए उस घर का ये तक याद नहीं है। कितनी भूल हो रही है। क्या सीताराम है तुम्हारा साथ देगी? जो घर बिना बनाए तुम्हें मिला है वो घर कौन है? ये देह। तो हम गृहस्थ तो बन जाते हैं, देहस्थ हैं ये ध्यान ही नहीं देते। देहस्थ, गृहस्थ, बनस्थ, वानप्रस्थ, कन्यस्थ, और फिर अंत में एक दिन का आत्मस्थ, आत्मवान होकर के रहो। आत्मवान होने के लिए कोई सहारा नहीं लेना है, सब सहारे तोड़ देने हैं, सबसे निराश हो जाना है, न भूत को देखना है न भविष्य को देखना है। वो व्यक्ति वर्तमान में ठहर करके आत्मस्थ हो सकेगा। आत्मस्थ शब्द गीता में जो भगवान ने कहा है हम ध्यान ही नहीं देते। हम देहस्थ हैं, धनस्थ हैं, पदस्थ हैं, जाने कौन कौन वान बने हैं, अब आत्मवान कुछ ही नहीं। क्या होगा? अब कहाँ गीता रह गई, कहाँ रामायण रह गई, कहाँ तुम्हारे शास्त्र रह गए? तो पहले क्या कहा था? तुम अपने बना हाथों पैरों से बने हुए घरों को अपना घर मानते हो। अहंकार का ये घर और देह का घर है। अहंकार का घर है, देह का घर है, और तुम जिसके हो, जिसमें हो, उसके द्वारा जो ये देह रूपी घर मिला है, इस घर में रहने वाले को गृहस्थ कहते हैं। देह रूपी घर में जो रह रहा है ये कौन है? याद रहेगा? तो हर एक आदमी गृहस्थी वाले आदमी का प्रश्न करो, अपनी बात पूछो। आदमी तो हर एक आदमी गृहस्थी वाला। बताओ ये कहने की क्या जरूरत है? ये कहने की क्या जरूरत है? तुम क्या हो? प्रश्न तो तुम्हारा है, तुम्हें आदमियों की चिंता है अपनी, और तुमने जो प्रश्न किया तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दिया जा रहा है। अगर तुम गृहस्थ हो तो ये घर है तुम्हारा जिसमें रह रहे हो। गीता का एक वाक्य, 9 द्वारे पूरे देही, ये 9 दरवाजे वाली देह में तुम निवास कर रहे हो। अब तुम अपने को जानो, मैं देह में रहने वाला कौन हूँ, और ये 9 द्वार की देह किसने बनाई है? इस 9 द्वार की देह बनाने वाले को देखो और उसके देने वाले को देखो।
नहीं देखते हो तुम घोर नास्तिक हो, ईश्वर के विरोधी हो और अपना तो पता ही नहीं। अब तुम चाहे राम राम जपो और चाहे कृष्ण कृष्ण जपो और चाहे मंदिरों में पूजा करते रहो, क्या बताओ कितना अंधेर है। इसीलिए किसी को शांति नहीं मिल रही। आप इतने लोग बैठे हो, आप बताओ आपकी पूजाओं से शांत शब्द कह रहे हैं, सुख नहीं कह रहे। सुख तो एक बालक को जितना मिल सकता है तुम ऐसे विद्वानों को भी नहीं मिल रहा। बालक की जरूरतें बहुत कम है, बालक इतनी अपेक्षा नहीं रखता, उसको थोड़ी चीजों का पता चला है, इतनी पर अटका हुआ बालक। और जो आत्मा में रहे वही आत्मस्थ। आत्मस्थ, जरा आत्मस्थ शब्द जो है, अब ये गंभीर प्रश्न तुमने किया, इसको जरा सोचो। अब आप एक प्रश्न कर सकते हो, आत्मा में जो रहे वो आत्मस्थ है, तो आत्मा तो सत्य है, आत्मा में कौन रहेगा? क्या रहना है, ये क्या रहना? तो इसलिए आत्मस्थ तो एक शब्द तुम्हारे देहस्थ की जगह कहा गया। आत्मवान शब्द, आत्मवान जो किसी वान बन रहा है, जो किसी का संग कर रहा है, जो किसी के साथ मिलकर के मैं और मेरा मान रहा है, जिसमें से हम सभी लोग बैठे। हम लोगों में ऐसा कौन है जो मैं न कहता हूँ? और मैं कहने के बाद जब उससे पूछा जाता है तुम कौन हो, तुरंत परिचय देता है मैं ये हूँ। जहाँ ये कहा तहाँ वान बन गया। वान बने बिना कह ही नहीं सकता। वान शब्द का प्रयोग जो हम करते हैं उसकी जगह पर कहा गया है आत्मवान। आत्मवान, देहवान हम हैं कि नहीं? देहवान, रूपवान। जरा सुन लेना, अगर बुद्धि साथ देती है तो आंख के जानवरों की भी है, हमारे जीवन में बुद्धि की विशेषता। अगर बुद्धियुक्त तो होकर के हम सुनते हैं तो ये बड़े ध्यान देने की वस्तु। आत्मवान, ये किससे कहा जा रहा है? जो अनेक वाहन बन रहा है।